द नॉलेज ऑफ मेडिकल में आपका स्वागत है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आएंगे। बिकॉज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी डिजीज होती है उसके क्या सिम्टम्स है, क्या कारण है, किस वजह से हुआ है, ट्रीटमेंट क्या, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का हिंदी में मतलब होता है कब्ज। कब्ज हालांकि कोई गंभीर क्रिटिकल समस्या नहीं है, आमतौर पर कभी ना कभी हो जाता है। इसमें होता क्या है, मल त्यागने में दिक्कत होती है, मल कम होता है, हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि लिख रहा है इनफ्रीक्वेंस बाउल मूवमेंट। ठीक है, हार्ड स्टूल, मल त्यागने में दिक्कत आ सकती है, मल टाइट हो सकता है। ठीक है, इस वजह से कब्ज की समस्या बन जाती है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम आपके पास है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में आप देख सकते हैं मल यहाँ पर फंसा हुआ है, अभी यहाँ से इसको पास होने में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से कब्ज बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट पर हम बात करते हैं रेक्टम। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको रेक्टम कहते हैं। ठीक है, थोड़े ऊपर का हिस्सा जो देखे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। ये जो बाहर की झिल्ली है ना, इसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। जो स्टूल के पास वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, डिसेंडिंग कोलन इसको कहा जाता है। और जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ी हाथ के ऊपर होता है, ट्रांसफर कोलन जिसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्या कारण है कि कॉन्स्टिपेशन होता है? आप आपकी डाइट में फाइबर अगर कम लेंगे, जैसे फल हुआ, फ्रूट हुआ, इस तरह की चीज़ें अगर आप फाइबर कम लेते हैं जिसकी वजह से आपका मल टाइट हो सकता है। देखिए, मल कठोर बन सकता है, मल त्यागने में असुविधा हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी तो डिहाइड्रेशन भी होता है, निर्जलीकरण भी होता है। अगर पानी कम मात्रा में पीते हैं, जितना बॉडी को पानी चाहिए अगर उससे कम मात्रा में आप पानी लेते हैं तो निर्जलीकरण हो सकता है। ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीजन है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, नियमित व्यायाम करने से जो मल त्यागने में आपको आसानी रहेगी। मल त्यागने में आसानी रहेगी तो कब्ज आपके पेट में बनेगा नहीं। मेडिकेशंस की बात की जाए, कुछ दवाएं ऐसी होती है जैसे कि ओपियोइड ले रहे हैं आप, पेन किलर ले रहे हैं, इस तरह के अगर टेबलेट आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कब्ज बन सकता है, कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं मेडिकल कंडीशन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले से टैबलेट ले रहे हैं, लाइक वो अगर वो एक तरह से पुराने पेशेंट है और पहले से दवाई ले रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का पेशेंट हुआ है, यहाँ पर मैंने डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है या आईबीएस का पेशेंट है। ठीक है, अगर ये दवाई वो पहले से ले रहा है तो कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। आगे बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि कब्ज में हुआ है? तो पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं इनफ्रीक्वेंस बाउल मूवमेंट। अगर कंटिन्यू आप फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं, सप्ताह में 2 या 3 बार ही फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, ठीक है, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं हार्ड एंड ड्राई स्टूल। कब्ज के कारण मल कठोर हो सकता है, ठीक है, उसको त्यागने में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्दनाक या असुविधाजनक हो सकता है। थर्ड पॉइंट स्टेरिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। मल त्यागने में असुविधा हो रही है, टेंशन हो रही है आपको कि मल त्यागा नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, कब्ज के कारण अगर सूजन और पेट में दर्द है, असुविधा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज की जटिलताएं क्या है? कब्ज अगर आपको हुआ है तो उससे क्या क्या हो सकता है उस बारे में हम बात करेंगे। ये एक गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन आपने इसको हल्के में लिया तो एक गंभीर बीमारी बन सकती है। देखिए, पाइल्स हो सकता है, बड़ी आंत का ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ बताया मैंने आपको, बड़ी आंत, इससे आपका स्टूल जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सेकंड पॉइंट पर बात करें इंपैक्ट ऑफ स्टूल। स्टूल में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, मूत्र रुक जाना हो सकता है, टॉयलेट भी रुक सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये देखिए नीचे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, लाल हो सकता है, खुजली इसमें हो सकती है, एनल फिजल इसमें अंदर हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी आंत की सूजन। देखिए यहाँ पे स्टूल चिपका हुआ है बड़ी आंत से, ठीक है, बड़ी आंत से स्टूल चिपका हुआ, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ
ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मेडिकल और आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है। स्टिमुलेटेड लेग्जेटिव, देखिए इसके कारण ना आंतें सख्त हो जाती है, जिससे कि आपका जो मल है आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अंदर क्या होता है, बिसाकोडाइल पाया जाता है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, ऑस्मोटिक लेग्जेटिव क्या होता है। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव क्या होता है, मैंने आपको कोलन सिंड्रोम बताया था, यह कोलन में एक ऑस्मोटिक इफेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण मल आसानी से बाहर निकल जाए। जो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग से, जो कोलन होती है, जो भारी हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं, कोलन, ठीक है। उसमें एक ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मल आसानी से बाहर निकल जाता है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जिसे नाम से स्पष्ट है, तरल पदार्थ, ठीक है। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है जिससे कि मल आसानी से निकले, पतला हो जाए, स्मूथ हो जाए, जिसको पास होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, स्टूल सोपनर। स्टूल सोपनर क्या है, इसमें मल की अधिक तरल पदार्थ आ जाता है। उदाहरण में शामिल है सोडियम या हुआ डोक्यूसोड, कैल्शियम हुआ है, ठीक है। ये आपकी टैबलेट में क्या पाया जाता है, आपने टैबलेट तो लिया है, आपने दवाई तो ली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या यूज किया गया है, ड्रग्स कौन से यूज किए गए, वो हमने आपको एक्सप्लेन किए। कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि हम दवाई ही ना लें, उसके पहले ही हम सही हो जाएं, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, देखिए मल सोपनर हो सकता है, जुलाब हो सकता है, बल्ब फॉर्मिंग हो सकता है, कब्ज से राहत के लिए मदद कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कब्ज ना हो, तो आपकी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। पहले आपको फाइबर ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। उसके अलावा पानी आपको पर्याप्त मात्रा में लेना होगा, एक्सरसाइज को ऐड करना होगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखिए समझते हैं, ऐड करें, फाइबर आपको ऐड करना है, बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज ऐड करना है, पानी आपको ज़्यादा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू एक सीट पर आप बैठे हैं, घंटा 2 घंटा या आधा घंटे से ज़्यादा आप बैठे हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ऐड मोर फ्रूट। मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन किया, ऐड फ्रूट कर सकते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा ले सकते हैं, ग्रीन सलाद आप ले सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो हाइड्रेट रहना है, पानी आपको कंटिन्यू पीते रहना चाहिए। कंटिन्यू पीने से मतलब जितनी जरूरत है उतना। नियमित एक्सरसाइज भी इसमें आपको ऐड करना चाहिए। व्हेन टू सी डॉक्टर फॉर कॉन्स्टिपेशन, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर को बताने जा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको कब्ज हुआ है, अगर इनमें से कुछ भी एक है तो ये गंभीर चीजों में आ सकता है। पहले पॉइंट पर बात करें, सर्वर पेन, अचानक से आपको ज़्यादा पेन होता है। यदि आपको गंभीर पेट दर्द होता है का अनुभव होता है, ज़्यादा पेट दर्द होता है, उसका लग रहा है कि पेट दर्द का अनुभव हो रहा है आपको, ठीक है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, ब्लड इन स्टूल, अगर स्टूल के साथ खून आता है तो ये एक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वॉमिटिंग, कब्ज के साथ अगर आपको उल्टी है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये भी एक गंभीर समस्या है। लास्ट पॉइंट, अगर फीवर है, बुखार है, कब्ज के साथ आपको फीवर आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दैट मीन्स इन चारों में से कुछ भी, सर्वर पेन है या ब्लड आ रहा है या आपको कब्ज के साथ बुखार है, तो इन चारों कंडीशंस में आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, या एक क्रिटिकल सिचुएशंस बन सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशंस, कब्ज की रोकथाम, हम ऐसा कुछ करें कि हमें कब्ज ही ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हाथों को नरम करने के लिए लिक्विड पैराफिन का उपयोग कभी कभी आप कर सकते हैं, ठीक है। सोच का एक नियमित समय होना चाहिए, आपको सोच नहीं भी आ रहा है, आपको फ्रेश नहीं भी होना है, तो भी एक मॉर्निंग में एक टाइम होना चाहिए, 8 बजे 9 बजे डेली आपका जो भी टाइम है वो टाइम फिक्स होना चाहिए। आपको फ्रेश नहीं भी होना है तो भी आपको फ्रेश होने जाना है, सो देट आपका एक टाइम बन जाए। टाइम आपका बन जाएगा तो आपका पेट लगातार क्लियर होता रहेगा। लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, सोच के लिए अत्यधिक बल का उपयोग ना करें, ज़्यादा से आप प्रेशर ना लगाएं,
आसानी से आपको फ्रेश होना है, सो दैट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।